महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने विधानसभा में हासिल किया बहुमत। समर्थन में मिले 164 वोट, विरोध में 99। बतौर सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा के सदस्यों को पहली बार किया संबोधित। कहा, मैं गद्दार नहीं हूं। विधानसभा में संबोधन के दौरान बच्चों को याद करके भावुक हो गए एकनाथ शिंदे। सतारा में पानी में डूबने से हुई थी मौत। विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने एमबीए पर ली चुटकी। कहा, मैंने जब कविता कही थी कि लौटूंगा तो उड़ाया था मजाक, अब खुद भी आया, शिंदे को भी लाया। त्याच्यावर माझी खूप टिंगटवाळी अनेकांनी केली, पण मी आलो आणि यांनाही घेऊन आलो, एकटा नाही आलो, यांना सोबत घेऊन आलो। वोटिंग के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा। प्रताप सरनायक ने किया समर्थन तो लगे ईडी के नारे। सरकार के बहुमत परीक्षण के समय सदन में मौजूद थे 266 विधायक। कांग्रेस के 9 समेत 21 एमएलए गैर हाजिर। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने अजीत पवार। जयंत पाटिल ने किया नाम का प्रस्ताव। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की। आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। ठाणे को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का इंतजार। स्वागत के लिए जोरदार तैयारियां। उदयपुर अमरावती हत्याकांड पर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह के साथ एनआईए की डीजी की बैठक। नहीं, वो मैं नहीं बता सकता कुछ, तो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और हम लोग कमेंट नहीं करते जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उदयपुर में कन्हैयालाल के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत। राज्य की गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उदयपुर हत्याकांड को लेकर राजस्थान में विरोध प्रदर्शन जारी। बूंदी में हिंदू संगठनों ने किया बंद का आह्वान। अमरावती में सक्रिय है धर्म के नाम पर धमकी वाला गिरोह। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर कई लोगों को दी धमकी। अमरावती में उमेश कोल्हे के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। पुलिस ने सख्त किए सुरक्षा इंतजाम। नवी पास से 19 साल का आरोपी अंकित सिरसा 4 महीने पहले गैंग में हुआ था शामिल। भागने में सहूलियत के लिए रखी थी पुलिस की वर्दी। ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने रखी दलील। 12 जुलाई को होगी आगे की जिरह। विजयवाड़ा में पीएम के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने उड़ाए काले बलून। प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर उड़ने के बाद दिखाया एक्शन। 3 गिरफ्तार। गुजरात के गांधीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डिजिटल इंडिया वीक 2022 का किया उद्घाटन। प्रदर्शनी का भी किया मुआयना। पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि इन 7-8 सालों में डिजिटल इंडिया ने हमारा जीवन कितना आसान बना दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पेश किया अपना पहला रिपोर्ट कार्ड। 100 दिनों के कामकाज का ब्यौरा। सीएम योगी के साथ मौजूद रहे दोनों डिप्टी सीएम। 100 दिनों के फैसले में मुफ्त राशन योजना और माफिया पर कार्रवाई का खास जिक्र। हाल में हुए चुनावों में जीत को सीएम योगी ने बताई अपनी उपलब्धि। आजमगढ़ और रामपुर का भी जिक्र किया। कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों को प्राप्त हुआ और दोनों सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए। पंजाब में भगवंत मान सरकार में पहली बार कैबिनेट विस्तार। 5 नए मंत्रियों ने शपथ ली। झारखंड पहुंची एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। पारंपरिक नृत्य के साथ स्वागत हुआ। उत्तराखंड ने शुरू किया यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर मंथन। दिल्ली में कमेटी की बैठक। उदयपुर हत्याकांड को लेकर बढ़ रही है नाराजगी। दिल्ली में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन। राजस्थान के सीकर में उदयपुर हत्याकांड पर नाराजगी। लोगों ने निकाला मौन जुलूस। पटना के नेपाली नगर में अवैध निर्माण टूटने के बाद पीड़ित परिवार के साथ धरने पर बैठे पप्पू यादव। पुलिस ने खदेड़ा। घर में सीढ़ी से गिरने के बाद पटना के अस्पताल में भर्ती हुए लालू यादव फिलहाल स्थिर है हालत। ईडी ने आजम खान की पत्नी और बेटे को भेजा समन। जौहर विश्वविद्यालय के मामले में पूछताछ करेगी। अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप बालटाल पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। तैयारियों का जायजा लिया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने स्कूल का किया औचक निरीक्षण। बच्चों के साथ मिड डे मील का मजा लिया। छात्रों से बात भी की।
इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो। स्थानीय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। दिल्ली में तेलंगाना के कांग्रेस नेताओं से मिले राहुल गांधी। आने वाले चुनाव की रणनीति को लेकर माथापच्ची। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भीषण सड़क हादसा। बस के खाई में गिरने से 12 लोगों की मौत। अलवर में दिन दहाड़े बैंक में 70 लाख की लूट। आधा दर्जन डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के पश्चिम विहार में एक शख्स ने पड़ोसी पर रॉड से हमला किया। पालतू जानवर के लगातार भौंकने से था परेशान। सीसीटीवी में तस्वीरें। फरीदाबाद के पलवल में फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार। नकली आईडी बनाकर लोगों से लाखों रुपए ठगने का आरोप है। राजस्थान के ब्यावर में ड्यूटी के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल पर धारदार हथियार से हमला। हालत गंभीर। सहारनपुर के सरकारी स्कूल में खाना खाने के बाद 15 से अधिक बच्चे बीमार। स्कूल पर लापरवाही का आरोप। रायगढ़ से हैरान करने वाला हादसा। एक ग्रामीण ने अपने 2 बच्चों को पानी में डुबाकर मारा। बाद में पेड़ पर लटककर जान दी। बिहार के कैमूर में नकली अस्पताल का भंडाफोड़। इंटरमीडिएट फेल व्यक्ति चला रहा था 3 मंजिला अस्पताल। गुजरात में भारी बारिश के अनुमान के बाद एनडीआरएफ की तैनाती। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में 5 दिनों के लिए जारी किया गया है रेड अलर्ट। कानपुर में हाईवे पर मिली युवक की लाश। लूटपाट के लिए वारदात को अंजाम देने का शक। बिहार के समस्तीपुर में नीरा एक व्यवसायी की हत्या। ताबड़तोड़ 4 गोलियां लगने से मौके पर मौत हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 13 साल की लड़की की हत्या। कमरे के अंदर बोरे में मिली लाश। दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर मारने की आशंका है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा। पिकअप से टैंकर की टक्कर में 3 महिला मजदूरों की मौत। उत्तर प्रदेश के बांदा में महिला और दुधमुही बच्ची को ट्रक ने कुचला। महिला की मौत। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। मुंबई में झमाझम बरसात ने बदली शहर की सूरत। कई इलाकों में पानी जमा हुआ। मध्य प्रदेश के सागर में भारी बारिश से लोग परेशान। घरों में भी घुसा पानी। राहत कार्य में जुटे निगम कमिश्नर और एसपी। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ से फिर तबाही। चीन की सीमा को जोड़ने वाला पुल नदी में बहा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा में सेंध का बढ़ा खतरा। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश से बड़ी मुसीबत। शहर में कई पेड़ गिरने से वाहनों को हुआ भारी नुकसान। असम में बाढ़ का पानी घटने के बाद भी कम नहीं हो रही लोगों की मुश्किलें। सिलचर में अब भी 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में बारिश का येलो अलर्ट। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में बारिश का कोहराम। सड़कों पर भरा पानी। थम गई शहर की रफ्तार। कर्नाटक के कोडागु जिले में भीषण बारिश। कई इलाकों में भूस्खलन से हड़कंप। बिजली सप्लाई ठप होने से लोग बेहाल। उत्तराखंड के बागेश्वर में भूस्खलन से नदी में बनी झील को खोलने की कोशिश जारी। लेकिन बड़ी आपदा की आशंका अब खत्म। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आम महोत्सव का आयोजन। सीएम योगी ने किया उद्घाटन। महाराष्ट्र में कम हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। सीएम एकनाथ शिंदे कर सकते हैं वैट कम करने का ऐलान। 326 अंक बढ़कर 53,234 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 83 अंक बढ़कर 15,835 पर बंद। सराफा बाजार में सोना 548 रुपए महंगा होकर 52,339 रुपए पर पहुंचा। चांदी 240 रुपए महंगी होकर 58,013 रुपए प्रति किलो। ग्राहकों से जबरदस्ती सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते होटल और रेस्टोरेंट। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने जारी किया आदेश। डायबिटीज, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल समेत 84 दवाओं की रिटेल कीमतें तय। अब मनमानी नहीं कर सकेंगी फार्मा कंपनियां। तमिलनाडु के हुसूर में उत्पादन शुरू करेगी इंटरनेशनल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। रोल्स रॉयस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जॉइंट वेंचर है IAMPL। 2022 के पहले 6 महीने में दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों ने 111 लाख करोड़ रुपए गंवाए। टॉप 10 अमीरों में केवल अडानी की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई। जून में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची पेट्रोल डीजल की बिक्री। आर्थिक गतिविधियां तेज होने की वजह से बना रिकॉर्ड।
स्टार्टअप्स में इस साल अब तक 12,000 लोगों की नौकरियां गईं। साल के आखिर तक 50,000 लोगों की नौकरी जाने का अंदेशा।